नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा लगातार शिक्षकों की भर्ती हो रही है। नए नए शिक्षक शिक्षिकाएं बहाल हो रहे हैं। भारत के कोने कोने से बिहार में शिक्षक बने हुए हैं। नए जो शिक्षक शिक्षिकाएं आए हैं उनके अंदर नई ऊर्जा है। वो नए तौर तरीके से नए नए शब्दावलियों का इस्तेमाल कर बेहद ही अद्वितीय और अद्भुत तरीके से विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके इन्हीं प्रयासों में कभी कभार ऐसे भूल हो जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर इतने अत्यधिक वायरल हो जा रहे हैं जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। इसी प्रकार की एक नायाब तरीका अपनाया गया पूर्वी चंपारण में एक ढाका जगह है, वहां के मध्य विद्यालय के शिक्षिका विनीता कुमारी के द्वारा। आखिर शिक्षिका विनीता ने कौन सी बातें ऐसे ब्लैक बोर्ड पर लिख करके बच्चों को पढ़ाई कि चारों तरफ चर्चा होना आरंभ हो गया। अभी आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि छपरा सिवान में एक बहुत ही गमगीन गंभीर घटना घटी है। जहरीली शराब पीने के कारण लगभग 30 से भी अत्यधिक लोगों की मौत हो गई है एवं लगभग 50 से अत्यधिक लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। वो अंतिम पड़ाव पर हैं। उनमें से कुछ बचेंगे तो कुछ मर भी जाएंगे। इसी प्रकार की घटना 2022 में भी छपरा सिवान में घटी थी, जिसमें लगभग 70 से भी अत्यधिक लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों की तादाद में लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े थे। 2022 की घटना हो या वर्तमान में जो घटना घटी है, इन दोनों में जो बच्चे हैं उनमें से सबसे अत्यधिक लोगों का देखने की शक्ति जो है वो समाप्त हो गई है, अर्थात आंखों की रोशनी चली गई है। यह जहरीली शराब पूरी तरह से स्प्रिट का बना हुआ था, जिसे लोगों ने पिया और उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी। अब चूंकि इस प्रकार की घटना चर्चा में है तो उसी से जोड़ करके शिक्षिका विनीता ने अपने विद्यालय के बच्चों को पढ़ाना आरंभ कर दी। हिंदी की शिक्षिका मुहावरे का अर्थ समझा रही थी और अर्थ समझाने के दरमियान इस घटना से जोड़ करके कुछ ऐसी बातें लिखी जिसे किसी ने फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया, फिर सोशल मीडिया के अन्य साइट्स पर वायरल हो गए और वह पहुंच गया शिक्षा पदाधिकारियों तक। हुआ यूं कि शिक्षिका विनीता बोर्ड पर 3 मात्र मुहावरा लिखी। पहला मुहावरा था हाथ पांव फूलना, दूसरा मुहावरा था कलेजा ठंडा होना और तीसरा मुहावरा था नेकी दरिया में डालना। पहला मुहावरा जो हाथ पांव फूलना था उसका अर्थ शिक्षिका विनीता ने लिखा ब्लैक बोर्ड पर, समय से दारू न मिलना। दूसरा जो मुहावरा था वह था कलेजा ठंडा होना, इसका अर्थ उन्होंने लिखा एक पैक गले से नीचे उतरना। तीसरा जो मुहावरा था वह था नेकी दरिया में डालना, इसका उन्होंने अर्थ लिखा फ्री में दोस्तों को पिलाना। और चाहे उनकी मंशा जो भी रहा हो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस प्रकार के मुहावरों का अर्थ लिख करके और किसी को टारगेट कर रहे थे या सरकार का उपेक्षा कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, या फिर वैसे छात्र छात्राएं जिनके घर के कोई सदस्य नशा करते हों, शराब पीते हों, उनको लेकर के कटाक्ष कर रहे थे। बल्कि चूंकि घटना घटी हुई थी, उनके मन मस्तिष्क में दौड़ रहा था यह घटना और उसी से जुड़ करके उन्होंने मुहावरों का अर्थ समझाने का प्रयास किया। हालांकि विद्यालयों में इस प्रकार का शिक्षण कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि बच्चों को मुहावरे का अर्थ इस प्रकार से समझाया जाए, जिससे लेकर के जब यह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और शिक्षा पदाधिकारियों तक पहुंचा तो पूर्वी चंपारण के जिस प्रखंड में वो विद्यालय पड़ता है उस प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षिका विनीता के नाम से एक स्पष्टीकरण हेतु पत्र जारी कर दिया। 24 घंटा का उन्होंने टाइम बाउंड दिया है कि 24 घंटे के अंदर वे स्पष्टीकरण दे। साथ ही जो उन्होंने बोर्ड पर पढ़ाया है उसका भी छाया प्रति उन्होंने मांगा है और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सभी का छाया प्रति उन्होंने मांगा है, ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी को सारे कागजात दिया जा सके, उसके बाद उन पर कार्रवाई हो।
हालांकि सच्चाई यह है कि कार्रवाई कुछ होने नहीं जा रहा है। स्पष्टीकरण का नोटिस उनको थमाया गया है, मैनेज कर लिया जाएगा। कुछ बीओ साहब और डीओ डीपीओ साहब मिल करके शिक्षिका से मैनेज कर लेंगे, फिर शिक्षिका यूं ही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी भूल के कारण उनको निलंबित कर दिया जाए, उन्हें निष्कासित किया जाए या फिर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाए। ऐसी कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं होने जा रही है। लेकिन इस प्रकार के यदि पढ़ाने का तौर तरीका अपनाया जाता है किसी भी सरकारी विद्यालय में शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा, तो कार्रवाई अवश्यंभावी है। कार्रवाई के आड़ में जो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण जो अधिकारी प्राधिकारियों के द्वारा होता है, उस पर भी नकेल कसने की आवश्यकता है। अतः सभी शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाई के दरमियान मजाकिया लहजे अपनाना छोड़ दें और सीरियसली आप जो एक नैतिकता है उसके तहत रह करके पढ़ाने का तौर तरीका अपनाएं, तो ही आप बच पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आप हमेशा से सोशल मीडिया की निगरानी में रहे हैं। आपके सहयोगी शिक्षक शिक्षिका के द्वारा ही हो सकता है कि मजाक में ही फोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाए, उसके बाद सोशल मीडिया पर आ जाए और फिर आप सोच भी नहीं पाएं और कार्रवाई भरा पत्र आप पर जारी हो जाए। तो इन सभी चीजों से बचना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।